नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रपति चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार वोटों की गिनती चल रही है। आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। जैसा कि आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। वोटों के लिहाज से दोनों ही उम्मीदवार दमदार हैं। इसमें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में कौन कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसमें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी या फिर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी। अब तक के आए नतीजे क्या कहते हैं, आपको सभी नतीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को जरूर बजा लें। जैसा कि आपको बता दें, आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। ये विपक्ष की तरफ से होगा या एनडीए की तरफ से, इसको लेकर लगातार वोटों की काउंटिंग जारी है। माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तक के जो रुझान सामने है उसमें सांसदों के वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा पर भारी पड़ी है। द्रौपदी मुर्मू को आधे से ज्यादा वोट मिले हैं। बता दे, इस बार वोट देने वाले सांसदों की कुल संख्या 776 है, जिसमें से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अकेले 540 वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। इसके बाद अब राज्यों के यानी विधायकों के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि नतीजों की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। बस औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होना बाकी है, क्योंकि सांसदों के वोट में द्रौपदी मुर्मू को लगभग 72% वोट मिला है। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ के वोटों की कीमत सबसे ज्यादा है। बता दे, द्रौपदी मुर्मू को 27 दलों का समर्थन मिला है, जिनसे उनका पलड़ा भारी है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 14 दलों का समर्थन मिला है। इससे माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा को 3,62,000 वोट ही मिलने की संभावना है। बता दे, कुल वोटों के वैल्यू संख्या 10,86,431 है और जीतने के लिए 5,43,216 प्लस चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 276 के आसपास, मतलब एनडीए के पास 276 के आसपास विधायक हैं। कुल मिलाकर 58,000 के करीब सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही वोट मिल रहे हैं। लगभग 98% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी और एनडीए को छोड़कर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला है। तब उनकी जीत पूरी तरह से लगभग तय हो चुकी है। बस कुछ ही घंटों बाद औपचारिक जीत की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी सांसदों के बाद विधायकों की वोटों की गिनती चल रही है। माना जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे फाइनल आ जाएंगे, जिसके बाद औपचारिक घोषणा 15वें राष्ट्रपति की कर दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती कैसे की जाती है, कितने मतों से इनकी जीत होती है, वोटों का क्या गणित होता है, कैसे चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति, नतीजे आने से पहले इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कुल 4,796 वोट पड़े हैं, तो उसकी वैल्यू 10,86,431 कैसे हो गई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई थी और आज इसके नतीजे आ जाएंगे। जो जीतेगा नए राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को होगी। बताए, रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में देश के कुल 776 सांसद और 4,033 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप आज बार बार टीवी चैनलों पर इलेक्टोरल कॉलेज शब्द सुनेंगे। यह शब्द कितना अहम है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी इसी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए तय होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है
और किसी सांसद या विधायक के वोट की वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव में कैसे तय होती है? आखिर मतगणना के दौरान कौन सा उम्मीदवार जीतता है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा तरीका होता है? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोटों की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद की वोट की वैल्यू 700 होती है, वहीं विधायकों की वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। सांसदों और विधायकों के वोटों की वैल्यू का कुल योग को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। दोनों उम्मीदवारों में इस इलेक्टोरल कॉलेज का 51% वोट हासिल करने वाला ही विजेता घोषित होगा। तो राज्यवार विधायकों के वोट की कितनी अहमियत होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। बता दें, देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 थी। वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु की एक विधायक की वोट की वैल्यू 176 है। तो महाराष्ट्र के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 थी। वहीं बिहार के विधायकों की वोट की वैल्यू 173 थी। इसके सबसे कम वैल्यू सिक्किम के विधायकों की थी। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 थी। इसके बाद नंबर अरुणाचल और मिजोरम के विधायकों का आता है। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 8 थी। सांसदों के वोट की वैल्यू क्या होती है, दूसरे नंबर पर इसको जान लेते हैं। बता दें, राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की एक वोट की कीमत 700 थी। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोट की वैल्यू 5,43,200 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखें तो यह 10,86,431 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम इतनी वैल्यू के वोट पड़ सकते थे। तीसरे नंबर पर जानना जरूरी है कि आखिर एक वोट की कीमत अलग अलग क्यों होती है। बता दें, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहाँ की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे। बता दें, इसमें वोटों की वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदलेगा। यानी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 1971 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तय होगी। तो अब बात विधायक और सांसद के वोट का मूल्य कैसे तय किया जाता है। बता दें, दोनों के मूल्य तय करने का तरीका अलग अलग है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। इससे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। इसके बाद उस राज्य की विधायकों की संख्या को 1000 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे 1971 में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 8,38,49,905 थी। राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। कुल सीटों को 1000 से गुणा करने पर हमें 4,03,000 की संख्या मिलती है। अब हम 1971 में प्रदेश की जो कुल आबादी थी 8,38,49,905 को 4,03,000 से भाग देते हैं तो हमें 208.06 जवाब मिलता है। तो वो दशमलव में नहीं काउंट करते हैं। इससे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 होता है। अब बात सांसदों के वोट की कीमत की करते हैं। उनके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बता दें, सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों की वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। वहीं एक सांसद के वोट की कीमत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधायकों के वोट की कुल कीमत 208 × 403 यानी 83,824 है। इसी तरह देश भर के सभी विधायकों के वोट की कीमत का जोड़ 5,43,231 है। राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों का जोड़ 776 है। तो अब 5,43,231 को 776 से भाग देने पर हमें 700.03 मिलता है।
इस पूर्णांक में 700 लिया जाता है। इस तरह एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होता है। विधायकों और सांसदों के कुल वोट को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। यह संख्या 10,86,431 होती है और इस संख्या के आधे से ज्यादा वोट यानी 5,43,216 वोट पाने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया जाएगा।